हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मोस्ट वेलकम बिहार टेक्स्ट बुक पर। और आज इस वाली वीडियो के थ्रू हम लोग मिल रहे हैं आपका एक एग्जाम जो कि आप सभी को पता होगा कि मैम बिहार सीजीएल या मैं ये कहूँ कि बीएसएससी सीजीएल 4 का जो आपका एग्जाम है ना। अब इस एग्जाम को लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारे डाउट्स हैं। जैसे इसमें हमारी एज क्या रहेगी, एज कब से काउंट होगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या इसमें प्री एग्जाम भी रहेगा, प्री रहेगा तो उसका सिलेबस क्या है, प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, क्या इसमें मेंस भी रहेगा, अगर मेंस है तो उसमें क्या क्या रहेगा, इसके अलावा एग्जाम कब होगा, योग्यता क्या चाहिए इसके लिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सिलेबस क्या होगा। बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं, तो इस एक छोटी सी वीडियो के अंदर सारे डाउट्स फटाफट से क्लियर करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट स्लाइड के साथ में, जो कि है इंपॉर्टेंट डेट्स, क्योंकि आपको भी पता है कि आपकी जो वैकेंसीज हैं वो इंक्रीज की गई हैं और आपके जो एग्जाम डेट्स हैं उसकी बात की जाए तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका 4 अगस्त था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट आपका 25 अगस्त है, लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट आपकी 14th ऑफ अक्टूबर 14 अक्टूबर रखी गई, और इसी के साथ में लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन आपकी 16 अक्टूबर लास्ट डेट रखी गई है ना। फिलहाल आपकी आज कितनी है, 13, यानी कि कल परसों और उससे अगले दिन 16 तारीख इसमें आपकी लास्ट डे रखी गई है। आई थिंक थर्सडे रहेगा, है ना, प्री एग्जाम। और इसका मेंस एग्जाम कब होगा, डेट अभी आपकी डिसाइडेड नहीं है ना। अब इसी सीरीज में थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि मैम एज लिमिट क्या कुछ रहने वाली है। ध्यान से सुनिएगा, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी की यहाँ पर क्रॉप करके जो इमेज है वो लगाई है, ऑफिशियल है। ध्यान से सुनिएगा, अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 यानी कि 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2022 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के इस पत्र के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। ये आपका मेंशन किया गया है। क्या है, कार्मिक प्रशासन सुधार विभाग, ये मैं आपको बता देती हूँ, न्यूनतम जो रहेगी वो 21 साल सभी कोटियों के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कम से कम 21 साल की एज आपकी होनी चाहिए। अगर बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए आप अपने आप के एलिजिबल पाना चाह रहे हैं तो कम से कम एज 21 होनी चाहिए। मैक्सिमम यानी कि अधिकतम जो आयु है, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया वो डिपेंड करता है आपका कैटेगरी वाइज। जैसे जैसे मैं बात करूं अनारक्षित वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी से अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी एज रहेगी 37 साल, यानी कि मैं लिख सकती हूँ इसको 21 से 37, कम से कम 21 और ज्यादा से ज्यादा 37 वर्ष। उसके बाद है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी कि आप अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे पुरुष है चाहे महिला है, आपका रहेगा 40 वर्ष, चाहे मेल कैंडिडेट है चाहे फीमेल है। अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 40, यानी कि मैडम जी 21 से 40 हो गई, बात तो सही है। उसके बाद आगे चलिएगा, आगे चलने का मतलब है अनारक्षित, यानी कि आपका जाएगा जनरल कैटेगरी से, अगर फीमेल कैंडिडेट आप हैं तो उस केस में भी 40 वर्ष। अगर जनरल कैटेगरी से, मैं यहां लिख भी देती हूं, यू आर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से अगर आप फीमेल हैं तो आयु रहेगी 21 से 40। उसके बाद है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, यानी कि एससी एसटी से, चाहे आप मेल कैंडिडेट हैं चाहे आप फीमेल कैंडिडेट हैं, एज कितनी रहेगी, 42 वर्ष, यानी कि 21 से 42 वर्ष। समझ आई चीजें। अगर आप जनरल कैटेगरी से मेल कैंडिडेट हैं तो आयु रहेगी आपकी 21 से 37 है। अगर आप जनरल कैटेगरी से मगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो 21 से 40 हो गई। अगर ओबीसी से चाहे मेल चाहे फीमेल 21 से 40 रहेगी। अगर एससी एसटी से हैं तो 21 से 42 वर्ष है, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो। ये था एज के बिहाफ पर। एज काउंट कब से होगी, 1 अगस्त 2025 के अनुसार, और इसके बीच में कैटेगरी वाइज
वाइज आपकी जो आयु है वो आनी चाहिए। एज का क्लियर हुआ, सबसे पहले आपके इंपॉर्टेंट डेट्स, उसके बाद एज का मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा है कि मैम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो बोला गया है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर मोस्ट पोस्ट इन अ ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। हाउएवर स्पेसिफिक पोस्ट मे हैव एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, अगर इन जनरल बात की जाए तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन कुछ पोस्ट है जिनके लिए कुछ एडिशनल आपकी क्वालिफिकेशन मांग रखी है। जैसे एक दो एग्जांपल मैं बता देती हूँ, आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, इसमें ग्रेजुएट डिग्री या तो मैथ्स में हो या इको, इसके अलावा कॉमर्स या फिर स्टैटिस्टिक्स, इन सब में आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। सब पोस्ट के लिए नहीं, कुछ सेलेक्टेड पोस्ट के लिए बता रही हूं, जिसमें एक आपका है JSA जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, उसके बाद है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएट डिग्री अलोंग विद अ PGDCA और BCA या BSc IT फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसी तरीके से ऑडिटर के लिए भी बैचलर डिग्री कॉमर्स से या इको से या स्टैटिस्टिकल या फिर मैथ से, या ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैम इसमें हम लोग ग्रेजुएशन लिख सकते हैं ना। ओवरऑल अगर बोला जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो ये जाएगा आपका ग्रेजुएशन, GRADUATION ग्रेजुएशन, है ना। इसी के साथ में चलिए एग्जाम पैटर्न जो कि सबसे मेन है, इसमें आपका प्री रहेगा और आपका मेंस एग्जाम रहेगा, है ना। प्री की मैं बात करूं तो आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव, परीक्षा की प्रकृति, यानी कि आपका एग्जाम कैसे रहेगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो गोले भरने वाला, टिक मार्क करने वाला होता है, MCQ वाला पेपर, वो ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। और जिसमें पूरा ऐसे लिखना पड़ता है, बड़े बड़े आंसर लिखने पड़ते हैं, जैसे स्कूल में नहीं लिखते थे हम 3 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का पूरा पेज भरते थे, वो आपका होता है सब्जेक्टिव, ठीक है। तो एग्जाम कैसा रहेगा, बोला गया ऑब्जेक्टिव है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली के आलोक 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह आपका वही है, प्रारंभिक परीक्षा जो है वो वास्तुनिष्ठ यानी कि MCQ वाली आपकी ऑब्जेक्टिव होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। कितना? मेंस के लिए कितने स्टूडेंट जाएंगे मैडम जी? 5 गुना। प्री एग्जाम का 5 गुना, प्री एग्जाम के 5 गुना कैंडिडेट्स का सिलेक्शन मेंस के लिए होगा। आगे चलिएगा, फिर बोला गया है मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। समान ये छोड़ते हैं, अब बात आती है कि मैम प्री के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। इसने तो सिंपल लिख दिया सामान्य अध्ययन और ये सब, इसको डिटेल में देखते हैं। एग्जाम पैटर्न समझ में आया, पहले प्री होगा, फिर प्री के 5 गुना कैंडिडेट्स जो टॉप 5 टाइम्स जो स्टूडेंट होंगे ना, टोटल वैकेंसीज का 5 गुना जो अभ्यर्थी होगा उसको बुलाया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं कि प्री एग्जाम में आपका रहेगा क्या कुछ, तो प्री एग्जाम आपका BSSC CGL 4 सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ प्री एग्जाम मेंस एंड DV। प्री एग्जाम में क्या है आपका टोटल क्वेश्चन 150, टोटल मार्क्स रहेंगे 600, 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, ईच करेक्ट आंसर और -1 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1 नंबर कट भी जाएगा, या मैं ये कहूं कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। इसी के साथ ड्यूरेशन यानी कि आपका टाइम रहेगा 2 घंटे 15 मिनट, या मैं ये कहूं कि 2.25 घंटे का। उसके बाद है सब्जेक्ट आपका जनरल स्टडीज रहेगा, GK GS के 50 क्वेश्चन 200 अंक के, साइंस और मैथ्स के भी 50 क्वेश्चन 200 अंक के रहेंगे, रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन आपके 200 मार्क्स के रहेंगे। किस तरीके से, एक बार और डिटेल में देख लेते हैं। GK GS के 50 क्वेश्चन अभी बताया 200 मार्क्स का, साइंस और मैथ्स मिला करके साइंस के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स का हो गया। और सेम रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 200, टाइम आपका वही 2 घंटे 15 मिनट। प्री एग्जाम में GK GS में क्या सिलेबस रहेगा आपका, वही करंट अफेयर्स रहेंगे जिसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड इवेंट सारा सब कुछ। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंडिया और बिहार दोनों की, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटी इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पंचायती राज हो गया, 5 ईयर
एयरप्लेन्स हो गए और नेबरिंग कंट्रीज, ये सारा सब कुछ आपका मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में सिलेबस नहीं है, सिलेबस की एक अलग से वीडियो बना दूंगी, उसमें पूरा डिटेल में बता दूंगी। मेन मेन मैं बता रही हूँ कि बिहार की हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आएगा, कल्चर से भी आएगा, इस तरीके से। मैथ्स और साइंस में क्या रहेगा, साइंस में क्या है, कवर्स टॉपिक फ्रॉम फिजिक्स से आएंगे, केमिस्ट्री से, बायो से, ये तो आपको पता है, अप टू द 10th ग्रेड लेवल, 10th के अकॉर्डिंग आपकी साइंस पूछी जाएगी। मैथ्स में क्या है, इंक्लूड्स टॉपिक्स लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, सारे टॉपिक आपके जो आप हर एग्जाम की तैयारी में पढ़ते हो आपका वही रहेगा। रीजनिंग में भी आपका वही लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, एनालिटिक्स स्किल्स रहेंगी, इंक्लूड पजल हो गया, डीआई हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इसके अलावा आपका कोडिंग हो गया, डिकोडिंग हो गया, सारा सब कुछ दिया है, ठीक है। इसी के साथ साथ आगे चलते हैं मेंस एग्जाम। मैम प्री का तो समझ आ गया, 3 होंगे हमारे पास में सब्जेक्ट, जीके जीएस, मैथ्स और साइंस मिला के 50 क्वेश्चन एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन। इसी के साथ में मेंस जो पेपर होगा, मेंस में आपका पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा। पेपर 1 में क्या आएगा, सिर्फ आपकी हिंदी रखी गई है। दिस इज अ क्वालिफाइंग पेपर। पेपर 1 जो होगा ये आपका 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 400 मार्क्स का। पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 400 नंबर का आपका पेपर 1 रहेगा। इट इज अ क्वालिफाइंग पेपर है एंड कैंडिडेट्स मस्ट स्कोर अ मिनिमम ऑफ 30%। इसमें आपका 30% आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, 30% अगर आप लेते हो तो आपका क्वालिफाई माना जाएगा। इट कवर्स हिंदी ग्रामर आएगी, वोकैब आएगी, जिसमें आपका सिनोनियम, एंटोनियम, ये सब, स्पोर्टिंग एरर और आपका कॉम्प्रिहेंशन, ये आपका पेपर 1 रहेगा, जिसमें सिर्फ हिंदी के ये सब आपके टॉपिक्स वगैरह पूछे जाएंगे। जिसने हिंदी का पेपर 1 क्लियर कर दिया, यानी कि 30% अगर आपने स्कोर कर दिया तो आपका पेपर 1 क्वालिफाई होगा एंड आप सेकंड स्टेज के लिए सेलेक्ट होंगे, जिसमें आपका जनरल स्टडीज, साइंस, मैथ, रीजनिंग, वही डेट जो प्री का था ना, जो आपका प्री का एग्जाम पैटर्न था, सेम एग्जाम पैटर्न रहेगा मेंस के पेपर 2 का, है ना। जिसमें क्या है, आपका साइंस, जीके जीएस, मैथ्स और रीजनिंग 150 क्वेश्चन, 600 मार्क्स, वही डिट्टो सेम, जिसमें जीके जीएस 50 की, रीजनिंग 50 की, मैथ्स और साइंस मिला करके 50 क्वेश्चंस की, डिट्टो सेम जो प्री का है वो आपका पेपर 2 का रहेगा, बस पेपर 1 था जिसमें कि आपका हिंदी ऐड ऑन था, है ना। अब मेंस का जो एग्जाम रहेगा वही सारी चीजें जो बताई, हिंदी 100 नंबर की, 100 क्वेश्चन 400 नंबर के, इसके लिए भी 2 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। फिर पेपर 1 जिसका क्वालिफाई है, मतलब 30% जिसने स्कोर कर लिया, उसका पेपर 2 खुलेगा, जिसमें 50-50 क्वेश्चन तीनों से, 600 क्वेश्चन, इसके लिए 600 मार्क्स का, इसके लिए भी आपको 2.25 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये सारा सब कुछ था आपका बीएसएससी सीजीएल 4 एग्जाम को लेकर के कि किस तरीके से, कैसे, क्या कुछ सारी चीजें हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, कमेंट सेक्शन ओपन है या फिर मेरा टेलीग्राम है निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से, वहां कनेक्ट कर लीजिए, जहां भी जैसे भी आपको ठीक लगे। मतलब जो भी डाउट है एक बार ये पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपकी रेगुलर क्लासेस यूट्यूब पर भी आ रही है एंड आपका पेड बैच भी चल रहा है। पेड बैच की मैं बात करूँ तो अभी आपका नया ही बैच शुरू हुआ था। मैथ्स की तो क्लासेस इसमें आज से, यानी कि इसमें 13 अक्टूबर से पहली क्लास जाएगी। मैथ्स की अगर बात करूँ तो मैं इस वाले बैच के अंदर, ठीक है। मैथ्स में ही आपको पेड बैच में पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपका पेड बैच चल रहा है, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज, जिसमें पहले मैथ्स के फॉर्मूलाज जाते हैं, फिर आपके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस तरीके से आपका बैच चल रहा है। कूपन कोड मैं आपको दे देती हूँ, बैच के लिए यूज कर लीजिएगा, NISHA22, इसका यूज कर लीजिएगा। यूज करोगे तो बैच आपका 329 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आफ्टर डिस्काउंट बैच जो है वो आपका 329 रहेगा। पहुंचना कैसे है इस वाले बैच पर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे रखा होगा, बीएसएससी सीजीएल 4 नाम से, उस पर क्लिक करना है, व्यू ऑल प्लान आएगा, उस पर क्लिक करना है, देन अपना प्लान सेलेक्ट कर लेना, 3 महीने वाला चाहिए या 1 साल वाला, जो भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कूपन के ऑप्शन में जाकर के इसका यूज कर लीजिएगा। प्राइस जो है आपका 3 महीने वाला लोगे तो 329 में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी के लोगे तो वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर करनी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।